अस्सलाम वालेकुम। ज़ुमी के किचन में आप सबका वेलकम है और आज हम बनाने वाले हैं साग, वो भी ब्रोकोली से। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें पूरी वीडियो देखने के बाद और चलें शुरू करते हैं। ये हमने ब्रोकोली लिए, मेरी ब्रोकोली फ्रोज़न है। 1 kg ब्रोकोली है। ये देखिए इस तरह के फूल हैं और ऐसे ही मैंने ये स्पिनच लिए, वो भी 1 kg है और वो भी मेरी फ्रोज़न है। और ये मैंने लिए मेथी, और मेथी मैंने 100 ग्राम ली है और ये भी फ्रोज़न है। तो आज ये समझ ले कि मैंने फ्रोज़न ब्रोकोली और पालक का साग बना रही हूँ। और ये है लीक। अगर ये ना हो तो आप नॉर्मल आनियन यूज़ कर सकते हो या फिर स्प्रिंग आनियन यूज़ कर सकते हो। और ये हमारे लहसुन और अदरक, ये भी हमने डाल दिए और साथ हम डाल दिए पानी, क्योंकि सारी चीज़ें जो है हमारी फ्रोज़न है इसलिए बहुत सारा पानी नहीं जाएगा। मैंने आधा कप पानी डाला है, बाकी फ्रोज़न है बहुत सारा पानी हो जाएगा। हमने नमक, मिर्च, हल्दी भी डाल दी है और इसमें और मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमने पकना रख दिया है। ये देखिए हमारा साग जो है वो पकना शुरू हो गया है। इस तरह का कलर बन जाना है इसका बाद में। तो इसको हम ढक के रख देते हैं आधे घंटे के लिए। और साथ ये हमने लिया है उसको जो गाढ़ा करने के लिए, इसको अलन भी कहते हैं और भी बहुत सारे नाम हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है आटे की। जो नॉर्मल रोटी वाला आटा होता है वही आटा मैंने लिया है और उसमें पानी डाला है और देखिए इस तरह का पतला सा जो है ना वो मैंने बना लिया है। तो चले साथ हम काट लेते हैं अपनी हरी मिर्चें, अदरक, वो भी बहुत ज़रूरी है। कुछ हरी मिर्चें जो है ना मैंने ऐसे काट ली थी और कुछ हरी मिर्चों को मैंने ऐसे मिडल से कट लगा दिए थे। ये देखें जी, आप देख सकते हो कि कितनी मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, क्योंकि रेड चिली भी डाली हुई है। चले ये देखें हमारा साग जो है वो रेडी हो गया है। आप इसको इस तरह थोड़ा सारा लेके और चम्मच की मदद से ऐसे चेक कर ले तो पता चल जाएगा कितना सॉफ्ट हो गया। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया हुआ है, मीनिंग के रेडी है ये। अब इसको हम इजी से घोट सकते हैं या इसको मिक्स कर सकते हैं। अब हमने अपना डाल दिया है जो हमने आटा मिक्स किया हुआ था वो, और अब हम इसको पकाएंगे। हमें उतनी देर पकाना है जितनी देर ये जो हमने आटा डाला है वो पक ना जाए। तो ये देखें अब थोड़ी देर के लिए पकाएंगे इसको ताकि ये बहुत अच्छी तरह पक जाए। ये कुछ हद तक पक गया है तो, लेकिन हम इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। बिल्कुल मेहंदी भी नहीं बनाना, ज़रा मतलब चंक्स छोटे छोटे रह जाए इस तरह का बनाना है इसको। तो आप दूसरा मैशर भी ले सकते हैं, हाथ वाला भी ले सकते हैं और ये हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको इजी लगे वैसे इस्तेमाल करें। ये देखिए हमने मिडल से किया है और बहुत बारीक नहीं किया। ये देखिए आपको चंक नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से, बल्कि मुझे तो साथ इसके भी स्पैचुला से थोड़े मिक्स करने पड़ गए। तो अब हम इसे फिर पकने के लिए रख देंगे। ये मैंने ग्रीन चिली भी डाल दी है तो इसको फिर पकने के लिए रख देंगे। अब ये बहुत डेंजरस हो गया है। पहले जब पक रहा था आटे के बगैर या मैश करने के बगैर तो वो इजी था पकाना ना, लेकिन जब हम मैश कर लेते हैं, उसको मिक्स कर लेते हैं तो फिर डेंजरस हो जाता है, क्योंकि वो जब बाहर निकलता है ना हीट अप होके तो वो हर तरफ जो है ना वो नुकसान होता है। और जो काम कर रहा होता है पॉसिबल है जो हलाते हलाते बाजू पे या मुंह पे भी पड़ने का ख़तरा होता है। इसलिए जल्दी जल्दी हिलाए और ढक्कन दे और उतना पकाए जितनी ज़रूरत है। ये लें जी, साग हमारा रेडी हो गया है। अब तड़के की तैयारी करते हैं और वो हमने करना है आज लहसुन का इसको। तो ये ले लिया है हमने लहसुन और लहसुन को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है
कि बड़े आराम से इससे हो जाता है ना, बारीक मैश हो जाता है लहसुन। तो कुछ मैंने डाला है बटर और कुछ डाला है ऑयल। ऑयल इसलिए डाला है कि ये अंदर मिक्स नहीं होता और बटर मिक्स हो जाता है, तो जब हम सामने सर्व करते हैं तो वो उसकी जो ब्यूटी है वो इससे ही बनती है, दोनों मिक्स हो तो ही बनती है। अदरवाइज़ जो मक्खन है वो अंदर जज़ब हो जाता है, ठंडा हो जाता है जल्दी से। लेकिन ऑयल के साथ वो जल्दी ठंडा नहीं होता। साथ जो हमने हरी मिर्चें थी जिनको मिडल से कट लगाया हुआ था, उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह का ब्राउन हो जाए तो इसको डाल दिया मैंने साग के अंदर। तो इसके ऊपर आप जितना मर्ज़ी बटर डाल के खाएं, साग में तो बहुत सारा बटर लोग डाल के खाते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे उस हिसाब से खाएं। तो हमारा साग जो है वो देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। ये देखिए जी, टेस्ट खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, आप ट्राई ज़रूर करें। ये देखिए चलिए सर्व करते हैं हम। ये लीजिए हमने सर्व कर दिया है। अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका साग कैसा बना। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ, और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि कितने लोग हैं जिनको ब्रोकोली का साग पहले खा चुके हैं। अल्लाह हाफिज़।